स्टूडेंट वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं HTML और HTML पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी पीछे हैं तो वीडियो में जाइए और वहाँ पे सारी वीडियो को देखकर और समझ लीजिए। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में फॉन्ट टैग पढ़े थे, फॉन्ट टैग होता क्या है, वो एक्चुअली में क्या होता है कि फॉन्ट का अगर हम लोग जिस मतलब एक होता है फॉन्ट टैग क्या करता है कि फॉन्ट टैग आपके टेक्स्ट को डिकोरेट करता है। ऐसे समझिए, जैसे उसको साइज को इंक्रीज करना, उसका कलर चेंज करना, उसकी स्टाइल को चेंज करना, तो वो फॉन्ट टैग से करते हैं। तो हम लोग फॉन्ट टैग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देखिए और फिर अपने वेब पेज में हंगामा मचा दीजिए। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट टैग। तो लिस्ट टैग होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से इसको हटाते हैं और चलते हैं अपनी लिस्ट टैग में। तो ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर को राइट कर चुके हैं यहाँ पे आपके टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसमें से कुछ महानुभाव बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट जो कि नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए भी ऐसा करना पड़ता है। ओके, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, लिस्ट टैग। तो यहाँ पे टाइटल का नाम दे देते हैं लिस्ट टैग। तो लिस्ट टैग होता है कि आप लोग जानते हैं किसी भी चीज का लिस्ट बनाना, तो इसे बहुत ज़्यादा डीपली में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी अपने वेबसाइट में, वेब पेज में या कहीं पे लिस्ट की ज़रूरत हुई तो आप उसे इससे के द्वारा बना सकते हैं। तो जनरली लिस्ट मेनली जो होता है टू टाइप की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है ऐसे समझ लीजिए। ऑर्डर लिस्ट होती है, जैसे ऑर्डर लिस्ट मतलब एक सीक्वेंस में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, अगर गिनती में है, अगर ABCD में है तो ABCD ऐसे है ना, रोमन में है तो ऐसे। तो ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए, वो होता है ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, वो आप कहीं से भी कैसे मतलब उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी होता कुछ नहीं है, उसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, आई होप तब आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर आपके कॉलेज का हम बोले आप टॉपर का लिस्ट बनाइए, मतलब पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप उसको ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे। ऑन ऑर्डर में बोलेंगे तो आप चाहे जिसको फर्स्ट को बाद में कर दीजिए, उसको पहले कर दीजिए, इसको बीच में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक स्पेशल सिंबल को यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, तो कोई जान नहीं पाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और एक होता है डेफिनेशन अलर्ट। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। तो आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो अभी हम मान लीजिए कोई नेम ले लेते हैं। तो चलिए नेम ले लेते हैं राहुल, कुछ भी ले लेते हैं, राहुल। ठीक है, मतलब कुछ भी आप नेम अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। राहुल, अंकित, तो अंकुट ले लिया, अंकित ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित, सोनी, मोनी, कुछ भी आप ले सकते हैं। फिलहाल मैंने 4 नेम लिया है। मान लीजिए ये क्या है, टॉपर है। अब इनको हमें ऑर्डर लिस्ट में लिखना है। तो यहाँ पे टॉपर को हम लोग भी डिफाइन कर देते हैं। क्या है ये भाई, टॉपर है। वाह, टॉपर लिस्ट। ठीक है, टॉपर लिस्ट। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसको सेव करेंगे किस नेम से, मतलब किस एक्सटेंशन से, .html से। ठीक है, इसे मत भूलिएगा। तो इसे हमने सेव कर लिया। अब आते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं हाँ ये हमारी मतलब फाइल है। अब इसको ओपन करके देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं। तो अभी तो लोडिंग हो रहा है। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे टॉपर लिस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई लिस्ट में है उसी में एक लाइन में ही सब आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी लिस्ट उपयोग ही नहीं किया, ऐसा कोई लिस्ट का कोई टैग ही यूज ही नहीं किया है, तो वो तो ऐसे ही आएगा ना, है कि नहीं। तो अभी हम लोग आप करेंगे इसमें उपयोग किसका, लिस्ट टैग का। तो अभी देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे टॉपर लिस्ट को, टॉपर को हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल। इसको टॉपर को ना एक मार्क कर सकते हैं, इसको मार्क दे देते हैं। ठीक है, मार्क मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको, मैं सारा चीज आपको पढ़ा चुका हूँ और मुझे पता है आप सब भूल गए होंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो है ही ना, है ना। तो अब इसको अगर हम मार्क करके देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो मार्क हो गया होगा। ठीक है, टॉपर लिस्ट क्या हो गया, मार्क हो गया है। अगर आपको इसको कोटेशन में लिखना है तो आप कोटेशन में भी लिख सकते हैं, फिलहाल मुझे कोटेशन में नहीं लिखना है।
ठीक है। तो अभी हम अब यहाँ पे उपयोग करेंगे किसका, लिस्ट का। अब इसको हमको ऑर्डर लिस्ट में बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग एक टैग होता है लिस्ट का, ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर मतलब ओ, लिस्ट मतलब एल, मतलब क्या हो जाएगा आपका ओ एल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के हमको बनाना है, तो यहाँ पे ओ एल ओपन और यहाँ पे ओ एल क्लोज। ओ एल मीन ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट हमको चारों को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे अब लगा देना आपको, हर नेम को के आगे एल आई को ओपन करना है, एल आई टैग को, किस टैग को, एल आई टैग को ओपन करना है और एल आई टैग को ही क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ओपन और क्लोज करना ही करना है एल आई टैग को, बिना क्लोज किए आपको का ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा, काम नहीं करेगा। तो आप बिना ओपन और क्लोज किए कोई भी काम मत कीजिएगा। और आपको पता है HTML क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट में ही काम करता है, एक बार ओपन होगा और एक बार क्लोज होगा। बहुत ही कम ही ऐसे हैं टैग जो कि ऐसे होते होंगे। ठीक है, होते होंगे नहीं, होते हैं जो केवल उसको मतलब जो ब्लॉक को कंटेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए क्या कर दिए हैं, ओएल एक ऑर्डर लिस्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक, और जिसको हम लोग ऑर्डर में लिख लिए हैं। पहले राहुल आए, फिर अंकित आए, फिर क्या आए, सोनी आए, फिर मोनी आए। और इसका नेम भी देखिए बाय डिफॉल्ट कैसे आएगा, तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए आपका लिस्ट में आ गया। हम मान लीजिए राहुल का इसका नंबर भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जैसे इसका नंबर है मान लीजिए 300। ठीक है, अब इनका नंबर है मान लीजिए 200 और इनका नंबर है मान लीजिए 100 और इनका नंबर है मान लीजिए आप इनका नंबर है मान लीजिए 99। ठीक है, अभी आपको समझ में अब अच्छे से थोड़ा सा आएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में ही आ गया है, पहला टॉपर है राहुल, सेकेंड है ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, हमने तो 1 2 3 नहीं लिखा है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5, अब जो भी लिखते जाएंगे वो 5 4 5 6 7 ऐसे लिखते हुए चला जाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, आप 1 2 3 4 को ये बाय डिफॉल्ट होता ही है। आप चाहते हैं कि हमको 1 2 3 4 नहीं चाहिए, हमको ABCD के फॉर्म में चाहिए, मतलब अल्फाबेट के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। ओएल में जाएंगे, कहाँ पे, ओएल में जाएंगे और यहाँ पे टाइप इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे ए। अब यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश कर देंगे, तो आपको ABCD के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप ABCD के फॉर्म में आ रहा है, राइट। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे ABCD स्मॉल में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, स्मॉल में दिया है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल में दे देंगे, अगर आप यहाँ पे कैपिटल में दे देंगे तो ये कैपिटल में भी आ जाएगा। यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ से आते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए क्या हो गया, कैपिटल में आ गया। अगर आप यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं, मान लीजिए हम आई देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव के, अब यहाँ पे देखेंगे आई से मतलब रोमन में आ गया। ये स्मॉल में है, आप इसको कैपिटल में देना चाहते हैं तो कैपिटल में कर दीजिए, यहाँ पे सेव कीजिए, यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए कैपिटल में हो गया, राइट। तो अगर आप इसे एक नंबर देना चाहते हैं, नंबर में मतलब 1, तो ये देखिए यहाँ पे आइए, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, 1 गिनती के मतलब टेप और गिनती के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। क्या है ये, ऑर्डर लिस्ट। आप ऑर्डर लिस्ट ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। और इस लिस्ट से यही नहीं होता है, बहुत सारी चीज बनते हैं इस लिस्ट से। मेन्यू बनते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनते हैं, कई सारी चीजें बनते हैं। फिलहाल वो तो आगे बताएंगे आपको, फिलहाल अभी लिस्ट बनाना आप सीखिए, ओके। अब इसमें एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हम चाहते हैं ये 10 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट नेम का। क्या, किस नेम का, स्टार्ट नेम का होता है। स्टार्ट इक्वल और डबल इनवर्ट कामा में हम लोग क्या लिखेंगे, 10। जहां से आपको चाहिए वहां से करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, ये 5। तो अब देखिए 10 11 12 13, तो ये 10 से स्टार्ट होगा। आप जहां से भी इसको स्टार्ट करना चाहेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, ऑर्डर लिस्ट। अब हमको बनाना है एक ऑन ऑर्डर लिस्ट। क्या बनाना है, ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट भी इसी में देख लेते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग बनाएंगे,
यहाँ पे ये तो ऑर्डर लिस्ट था, और यहाँ पे अब बनाएंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे, चलिए ठीक है, इसको पूरे को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि सेम ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल बी से क्या कर दिया, पेस्ट। ये टॉपर लिस्ट था। अब यहाँ पे हमको ना टॉपर लिस्ट है, अब इसको हम इसको ऑन ऑर्डर लिस्ट में मान लीजिए कर लेते हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑन ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता इसका। अब मान लीजिए ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या है, हम चाहते हैं राहुल पहले आए या बाद में आए, बीच में, किसी को कुछ भी ना पता चले। ठीक है, किसी को कुछ भी ना पता चले, वो किसी भी कैसे भी फॉर्म में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए गिनती हमारा 10वें नंबर पे कौन है, राहुल। हम अगर आपसे पूछे 13वें नंबर पे कौन है, तो आप बोलेंगे मोनी, है ना। तो अभी एक ऐसा कुछ आएगा जब आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे, मतलब वो सीक्वेंस में होगा ही नहीं। या अगर आपसे हम ऐसे पूछें तो वो आप उसको मतलब कर ही नहीं, बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मतलब ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ओ एल, तो ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या हो जाएगा, यू एल, यू एल। ठीक है, चल इन सबको हम लोग हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यू एल से क्लोज करेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए बस जहाँ पे ओ एल था वहां पे हम लोग यू एल कर दिए, यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं रिफ्रेश। अब ये देखिए यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट और ये टॉपर लिस्ट मतलब क्या है, टॉपर लिस्ट मतलब आप यहाँ पे टॉपर समझ लीजिए, या फिर यहाँ पे मैं एक ऑब्लिक दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। क्या है, ऑर्डर। अच्छा हटा दीजिए इसको, मैं ऑर्डर ही कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट तो फिलहाल दिया ही। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, ये अन ऑर्डर लिस्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि 10वें नंबर कौन है। तो यहाँ पे मैं जो स्टार्ट 10 से दिया हूँ, यहाँ पे इसको 1 से कर देता हूँ, ताकि फिर से मतलब बाय डिफॉल्ट 1 से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब पहले पे कौन है, राहुल, दूसरे पे कौन है, अंकित, तीसरे पे सोनी, चौथे पे मोनी। तो अब इसमें आप अभी बता ले रहे होंगे ना, चौथे पे मोनी है, तीसरे पे सोनी है। अगर आपके पास बहुत सारे डाटा होंगे तब आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तब आप बताएंगे तो बताने को तो बता लेंगे, बट आपके पास क्या होगा, टाइम की कमी होगी, मतलब टाइम की कमी नहीं, आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आप गिनेंगे ऊपर से तब आएंगे। तो ये देखिए कोई इसमें वो है ही नहीं। ठीक है, कि इसमें हम लोग बता पाए कि ये कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। ठीक है, तो आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये इसमें एक सिंबल यूज किया गया है। तो ये सिंबल को अगर हम लोग बदलना चाहें तो सिंबल को भी हम लोग बदल सकते हैं। हम चाहते हैं ये सिंबल हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फिर से वही एट्रीब्यूट टाइप इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, टाइप। टाइप में आप डिस्क लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्क। तो इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश कर देंगे। तो अभी देखिए कुछ भी नहीं बदला। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, डिस्क में ही है। हम चाहते हैं ये क्या हो जाए, स्क्वायर में हो जाए। किसमें हो जाए, स्क्वायर में। इसके मेनली 3 प्रॉपर्टीज है, 3 एट्रीब्यूट है, तो एक डिस्क, स्क्वायर और एक है सर्कल का। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर का, स्क्वायर सेव, और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए क्या हो गया, चेंज हुआ आपका। अभी तक क्या था, डिस्क था, अभी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर आपको यहाँ पे सर्कल करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सर्कल कर दीजिए। सर्कल करना है तो आप सर्कल कर दीजिए, यहाँ पे ये रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखिए ये सर्कल में हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है, आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं, कहीं भी, कोई भी, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक सिंबल यूज किया जाता है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, वो सीक्वेंस से होता है। अगर आप उसमें कोई भी चीज पूछेंगे तो बता लेगा, 5वें पे कौन है, 10वें पे कौन है, 100वें पे कौन है, वो सब कुछ बता लेंगे। ठीक है, वो एक ऑर्डर में होगा। और अनऑर्डर, इसका नेम ही देखिए, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब आपको सारा चीज यहाँ पे पहले लिख लेना है। क्या लिखना है, स्टार्ट आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। टाइप में आप यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं, ये 1 दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, कैपिटल ए दे सकते हैं, स्मॉल आई दे सकते हैं, और कैपिटल आई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। और इसमें स्टार्ट में आप क्या क्या दे सकते हैं, इसमें डिस्क दे सकते हैं, बाई डिफॉल्ट तो वही रहेगा।
और अगला क्या दे सकते हैं आप, स्क्वायर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, स्क्वायर। तो ये सब आप लिखते चलिए, ठीक है, स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक और बताने वाला था जिसका क्या नाम था, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दें ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। ये दिख रहा होगा। इसमें एक चीज और हम लोग बताने वाले थे जिसका नाम है डिफिनीशन वाले के लिए, उसमें होता है, इसको बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसे डी टी। क्या होता है, डी टी, मतलब डी टी से क्या आप उसको समझ लीजिए एक डीएल होगा, और डी टी मतलब एक डिफिनेशन के लिए यूज होता है, जिसमें हम लोग उसको भी हम लोग अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसको मतलब टैग होता है डीएल, डीएल, और उसमें हम लोग जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग उसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ से आते हैं, जैसे सब ये है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली डीएल लिखना है, डीएल को ओपन और क्लोज करना है, यहाँ पे डीएल, ठीक है। तो ये आ गए हम लोग डीएल। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी करके, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं HTML, क्या पढ़ रहे हैं, HTML, तो यहाँ पे लिख देते हैं HTML, ठीक है। और HTML को क्लोज किससे करेंगे, DT से। अब DT क्या हो गया, अभी हम लोग क्या करते थे, एल कर रहे थे ना, अब यहाँ से किसको क्लोज करेंगे, dt, dt से, dt से। तो आप यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं dt को क्लोज, मतलब dt को ओपन, dt को क्लोज। अब ये dt, अब HTML और dt पहले समझिए, dt क्या करेगा, एक मान लीजिए एक हेडिंग बना देगा, ठीक है। तो ये अब एक टैग और हो गया, मान लीजिए क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा हम उसको भी कर लेते हैं डिफाइन थोड़ा सा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर लिए और यहाँ कट कर दिए, इसको भी यहाँ कट कर लिए, और अब यहाँ पे इसको कंट्रोल प्लस बी कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया dt। अब यहाँ पे जहां से हम लोग है इसमें लगा देते हैं हम लोग का dd, dd, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे dd को कर लेंगे क्लोज, dd। अभी आपको कुछ थोड़ा सा मुझे पता नहीं समझ में आ रहा होगा dl dt क्या होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा जब हम आपको दिखाएंगे आउटपुट इसका। अब आया आपको कुछ समझ में, देखिए HTML यहाँ पे है और इसका HTML क्या है यहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा और अच्छे से इसको हम कर लेते हैं डिस्क्राइब, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से को हम लोग हटाते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं और इसको करते थे रिप्लेस। अब देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि HTML क्या है, एक हेडिंग है, और HTML के बारे में यहाँ पे क्या हुआ, लिखा गया। मान लीजिए HTML के बारे में लिखा गया नहीं है, HTML का नहीं है, बस मैं से कोई भी टेक्स्ट ले लिया है रैंडमली, ठीक है। तो ये है आपका DL क्या करता है, DL मतलब आप समझिए, DL मतलब क्या होता है, डिफिनीशन टैग, ठीक है। क्या होता है, डिफिनीशन टैग, ये होता है आपका DL। तो आपको DL में कैसे दो एट्रीब्यूट होते हैं, पहले DL को ओपन करना है, DL को क्लोज करना है, फिर एक को हेडिंग बनाना है किससे, DT से, ठीक है, DT से। फिर और एक का डिफिनीशन लिखना है DT, ठीक है। DT से क्या करना है आपको, क्या करना है, हेडिंग बनाना है, और D से आपको क्या करना है, उसका डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। याद करिए DD मतलब डिफिनीशन, DT मतलब क्या लिखेंगे हम लोग उसका हेडिंग, और DL मतलब पूरा हमारा होता ही है डिफिनेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा लिस्ट टैग। तो इसको भी अगर हम लोग मार्क करना चाहें तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए, कोई भी दिक्कत थोड़ी ना। ये सारे एट्रीब्यूट हम पढ़ा चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो जाके पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई भी मतलब नहीं है आपके पढ़ने, ठीक है। F5, तो हालांकि इसमें नहीं काम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको अंदर आपको लिखना चाहिए था, ठीक है, अंदर आप लिखेंगे तो काम कर देगा, इसके अंदर, मार्क के अंदर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं कि नहीं काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हुई होगी, आई नो दैट, बट आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। ये देखिए मार्क हो गया। तो थोड़ा सा सीक्वेंस भी इसका याद रखिए, ठीक है। HTML का भी ये सारा चीज हो गया। तो एक बार आप लोग पूरे कोड को देखिए और कॉपी कीजिए जल्दी से। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं और छोटा, ताकि आपको अच्छे से दिखने लगे एक में ही, ओके। तो ये देखिए आपका
ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट पूरा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, पूरे खत्म। अब आते हैं हम लोग इस पे, अब लिस्ट टाइप का भी आप लोग ले लीजिए। देखिए इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने वेब पेज में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टैग के साथ और मजेदार टैग के साथ। लेकिन अभी लिस्ट टैग ये खत्म नहीं हुआ है, एक लिस्ट टैग हम लोग फिर से पढ़ेंगे जिसमें हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना सीखेंगे। अभी तो सिंपल आपने लिस्ट बना लिया, अभी लेकिन आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाना होगा, वो कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।